हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट और गेट दोनों एग्जाम के बारे में एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि सर इन दोनों का सिलेबस कितना कॉमन है। क्या मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी करूंगा तो गेट एग्जाम की तैयारी हो जाएगी? सर गेट एग्जाम को क्रैक करने के बेनिफिट्स क्या है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा, प्लस एक और चीज बात करूंगा कि सीएसआईआर नेट और गेट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कॉमन है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अलग है। दोनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ्स क्या रहती है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इन दोनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो गेट एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स का होता है, 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। अगर आप किसी भी आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं या एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए होता है 30 पेपर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं। अगर पेपर पैटर्न में यहाँ पे देखा जाए कि पेपर किस टाइप का आता है, तो यहाँ पे 2 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड होता है और सेक्शन बी में यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप मैथ्स के साथ दे रहे हैं तो मैथ्स पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो स्टूडेंट अगर आप बीटेक 3rd ईयर में है तो एलिजिबल है। अगर आप एमएससी प्रीवियस कर रहे हैं या फिर आप बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप गेट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल है। बात करें सीएसआईआर नेट के बारे में तो सुन, ये 200 का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो जेआरएफ आपको यहाँ पे मिलती है, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अगर आप नेट एलएस क्वालिफाई करते हैं तो स्टूडेंट आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। 5 पेपर में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और स्टैटिस्टिक्स एंड अर्थ साइंस रहता है। यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करी जाए तो 3 सेक्शन में पेपर पूछा जाता है। सेक्शन ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड, सेक्शन बी के अंदर एमसीक्यू और सेक्शन सी के अंदर एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ए और बी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, अगर आपने कोई भी 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री ली है तो आप उसके बाद इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर आपने बीएससी करी है तो आप एमएससी प्रीवियस के बाद सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आपकी एज 30 साल से कम है और जनरल कैंडिडेट है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अगर आप यहाँ पे एससी, एसटी या जनरल या फीमेल कैंडिडेट है तो 33 साल से कम उम्र में आप जेआरएफ के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। सुन, बात करी जाए यहाँ पे कि सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो मैथ्स की बात करी जाए तो सुन, जो भी मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ ये कॉमन सिलेबस है सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेईई में। यहाँ पे गेट के अंदर सीएसआईआर के अलावा 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, दैट इज फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड कैलकुलस। अगर बात करी जाए सीएसआईआर नेट के बारे में तो यहाँ पे 3 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो गेट में नहीं होते, दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सुन, ये यहाँ पे बाकी जो लीनियर अलजेब्रा, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, ये दोनों में पूछा जाता है। तो सुन, ये कॉमन सिलेबस है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 80% सिलेबस दोनों का सेम होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट सीएसआईआर नेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है तो वो गेट एग्जाम भी आराम से निकाल सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर गेट एग्जाम का बेनिफिट क्या है? अगर आप नेट जेआरएफ क्रैक करते हैं या फिर गेट एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छी रैंक लेके आते हैं तो स्टूडेंट दोनों में बराबर स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप जेआरएफ करके किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो जितनी स्कॉलरशिप वहां मिलेगी, अगर आप गेट एग्जाम के थ्रू यहां पे आईआईटी या एनआईटी में अपना पीएचडी करने जाते हैं तो सुन, उतनी स्कॉलरशिप आपको यहां पे भी मिलती है। मतलब गेट एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना, अच्छी रैंक लेके आना, मतलब नेट जेआरएफ के बराबर हम कह सकते हैं। हाँ, ये कि यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पर भैया अगर आपको पीएचडी करनी है तो भैया फिर तो जरूरत भी नहीं है ना, फिर तो मुझे लगता है गेट एग्जाम के थ्रू भी आप जाओगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे पीएचडी कंप्लीट करोगे फिर तो आप वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक आपको आईआईटी या फिर एनआईटी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है रिसर्च के लिए, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज गेट एग्जाम के थ्रू आपको मिलता है, राइट। बात करते हैं सुन यहाँ पे स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे इन एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अगर हम गेट एग्जाम की बात करें तो सुन, यहाँ पे लॉजिकल, टेक्निकल, एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत सही होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा आते हैं, है ना। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे दोनों में ही रहता है, जनरल एप्टीट्यूड इधर भी आता है और सीएसआईआर में भी आता है। कॉम्प्लेक्स एंड टफ क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मॉक्स आपको देते रहना चाहिए।
आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहना चाहिए। इसमें गेट का पूरा कोर्स मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, जहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसमें सीएसआई नेट की बात करें तो इसमें यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, काउंटर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं खास करके पार्ट सी जो कि थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड होता है, तो यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन के अलावा प्योर के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पे भी पूछा जाता है, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे लगाते रहने चाहिए अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। कैरियर या एडमिशन की बात करी जाए तो गेट या सीएसआई नेट के थ्रू आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप सीएसआई नेट के थ्रू कर सकते हैं, पर गेट एग्जाम के थ्रू जो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आप अपना पीएचडी या एमटेक कर सकते हैं। एनआईटी से, आईआईसी बैंगलोर से, इसमें आप एब्रॉड यूनिवर्सिटी से भी गेट के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। बाकी पीएसयूज में भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज रहती है एज कंपेयर टू द गेट एग्जाम, राइट। यहां पे एक बेनिफिट सीएसआर नेट का ये रहता है कि भैया ये सब तो आप कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, ये बात है कि अगर कोई स्टूडेंट सीएसआईआर नेट क्वालिफाई है तो वो आईआईटी और एनआईटी के लिए पीएचडी में जा सकता है इंटरव्यू देने के लिए, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी इसको मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी एक ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। बाकी सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो सुन दिसंबर 2024 का जो कोर्स है वो 2999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर क्रैश कोर्स, फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जून 2025 का 7999। अगर आप आईआईटी जेम 2025 की बात करें तो 3999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। जेम 2026 आपको 7999 में मिल जाएगा। इसमें सीएसआईआर नेट का जो क्रैश कोर्स है वो 1999 में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाहते हैं तो सुन 499 में आपको पूरा सीएसआईआर नेट का कोर्स मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज वो लाइव हो चुकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद टॉपिक वाइज, तो हम कॉम्बैट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप ले सकते हैं 499 में। इसमें ये हमारा गेट का रिकॉर्डेड बैच है जो कि 2999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर सभी आपको जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको हमारे कवर मिलेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी बुक्स है जो कि मैथ्स केयर ऐप के अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एंड ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सीएसआई नेट की तैयारी करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, या जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।